भगवद गीता का आखिरी अध्याय है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तब कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्त लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको स्वागत है। तो हम लोग आज 18 नंबर अध्याय डिस्कस करेंगे जो कि भगवत गीता का आखिरी अध्याय है और इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है, क्योंकि भगवत गीता में जो भी दिया गया है 18 नंबर अध्याय में सब सार रूप में दिया गया है। मात्र सार रूप में नहीं दिया गया है, पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन भी हमको उसमें मिलेगा, उसको पूरा सार मिलेगा, तो हम देखेंगे। तो हम लोग पहले नंबर श्लोक से चालू करते हैं। तो पहले नंबर श्लोक में अर्जुन अब वही प्रश्न पूछने लगता है जो लगभग उसने तीसरे अध्याय में पूछे थे। तो हम देखते हैं पहला जो अध्याय है भगवत गीता का, वो भगवत गीता का बैकग्राउंड सेट करता है कि किस परिस्थिति ने अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और कृष्ण भगवत गीता कही। ये दिखाने के लिए कि युद्ध क्षेत्र में जब सारे संघ बच चुके थे और कोई भी तीर चलाने के लिए तैयार था, तलवार चलाने के लिए तैयार था, उस समय कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता बोलते हैं। मतलब अर्जुन वहां पर भगवत गीता सुनते सुनते बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, चाहे तो कोई भी तीर आके उसको लग सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भगवत गीता सुन सकता है तो हमारी परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से भगवत गीता के पहले अध्याय में बैकग्राउंड सेट होता है। तो हम देखते हैं दूसरे अध्याय में भगवत गीता का सार कुछ हद तक बताया जाता है। तीसरे अध्याय से भगवत गीता लगभग चालू होती है। तो जिस प्रश्न से वो चालू होती है लगभग वही प्रश्न अर्जुन फिर पूछ रहा है, क्योंकि अब भगवत गीता को क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। इसलिए लगभग वही प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है, अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केसी निषूदन। तो अर्जुन कहता है संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं, हे भगवान ये संन्यास क्या है और ये त्याग क्या है। तो हे केसी सूदन, जिसने केसी नामक असुर का वध किया है, तो हे भगवान अभी मेरे मन में जो ये संशय आया है वो भी केसी नामक राक्षस जैसा ही है, तो कृपया करके क्या करिए उसका नाश कीजिए। तो हे ऋषिकेश, जो कि सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो आप अभी हमको बताइए कि सन्यास में और त्याग में क्या भेद है, क्या अंतर है दोनों। और लगभग यही प्रश्न अर्जुन पहले भी पूछा था तीसरे अध्याय में। और फिर वो आगे भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा काम्यानां कर्मणां न्यासम सन्यासम कवयो विदुः
सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। तो भगवान उत्तर देते हैं अभी, श्री भगवान वाचा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवि विदु। तो जो लोग बुद्धिमान हैं विदु, वो क्या कहते हैं कि जो भी कार्य भौतिक आकांक्षाओं के साथ किए जाते हैं, कि मुझे ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रमोशन दे देंगे, तो ये सारे जो कार्य हैं जो कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में करते हैं, उन सब कार्यों का त्याग करना उसको संन्यास कहते हैं। और वही जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम। और जो भी हम कार्य करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है, यश मिल रहा है, धन इत्यादि मिल रहा है, उन सब का त्याग करना कम से कम मानसिक स्तर पर, खासकर यहाँ मानसिक स्तर पर कहा गया है। मानसिक स्तर पर त्याग करने का मतलब क्या है कि जो भी भोग चीजें हमको अपने कार्य से मिली हैं, हम उसके भोगी नहीं है। किसके भोग के लिए बनी है, वो कृष्ण के भोग के लिए बनी है। इस तरह से हम अपने कार्य को ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि भले ही मुझे ये कार्य फल दे अथवा ना दे, मैं इसको करूंगा किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, या फिर ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं इसको करूंगा। हर किसी की ड्यूटी होती है, पुत्र के रूप में है, पति के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में। जो मैं ड्यूटी उसको करूंगा, भले फल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसका भोगी नहीं हूँ। ये मन में जिसने ठान लिया है और मन में ही कर्म फल को त्याग दिया है, उस व्यक्ति को त्यागी कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट देखा जाए तो सन्यासी में और त्यागी में कोई अंतर नहीं है। एक गृहस्थ त्यागी हो सकता है और कोई व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, जैसे हम लोग हैं। तो सन्यासी एक्टिविटी को छोड़ता है, और जो गृहस्थ है अगर वो मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ देता है तो वो भी कर्म बंधन से नहीं बनता है जैसे एक सन्यासी नहीं बनता। तो दोनों के दोनों कर्म बंधन से नहीं बनते। ये भगवान यहाँ पर एकदम क्लियर कर रहे हैं किस तरह से सन्यास और त्याग एक ही है। और ये कौन समझता है, जो बुद्धिमान लोग विदु हैं वो समझते हैं। उसको भगवान और क्लैरिफाई करते हैं जो मैंने अभी बताया है। त्याज्यम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यामिति चापरे। तो कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई नहीं, जिन भी चीजों से फल मिलने वाला है उन सारी एक्टिविटीज को त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऋषिगण हुए हैं जिन्होंने क्या बोला है कि गृहस्थ लोग मन में फल को त्याग सकते हैं, सन्यासी लोग फल देने वाली क्रियाओं को त्याग सकते हैं, किंतु तीन चीजों को किसी को त्यागना नहीं चाहिए। तीन ऐसी चीजें हैं, वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं, यज्ञ दान तपस्या। तो यज्ञ दान तपस्या भले ही कोई गृहस्थ है या सन्यासी है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो खासकर जो कलयुग में यज्ञ है वो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सबको ये हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। फिर दान देना चाहिए। वैसे हमने बताया था कि दान कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होते हैं अपने पिछली क्लासेस में। तो भगवान और भगवान के भक्तों के लिए दान करना चाहिए, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी भी है, अगर उसको ज्यादा धन मिल जाता है, ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो दान नहीं दे सकता है। ज्यादा धन जो इकट्ठा हो गया वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है खासकर एक सन्यासी या ब्रह्मचारी के जीवन में, तो वो उसके साथ में इंद्रिय तृप्ति भी कर सकता है और इस कर्म बंधन में फंस सकता है। इसलिए उनको भी दान करना चाहिए और गृहस्थों को तो दान करना ही चाहिए। वैसे सही बताएं तो शास्त्रों में बोला गया है 1/5 जो भाग होता है अपनी आय का, उसको, ये श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में आता है, उसको दान में लगाना चाहिए। अभी कई बार वो बोल देते तो लोग डर जाते हैं,
इसलिए जो भी क्षमता है आपके पास उसको कम से कम दान में लगाइए, तो यज्ञ दान। और तीसरा है तपस्या। तो भक्तों के लिए तपस्या क्या है? एकादशी का व्रत हो गया, जन्माष्टमी का व्रत हो गया, गौर पूर्णिमा का व्रत हो गया, ये सारे जो व्रत हैं इनका पालन करना चाहिए। जैसे कलयुग वासी ऐसे हैं कि ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं पूर्व काल में जब अम्बरीश महाराज थे तो उन्होंने तो 1 साल तक व्रत किया था, और राजा थे। सोचिए, राजा मतलब एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। जनरली जो राजा लोग होते हैं उनको ज्यादा सोने को भी नहीं मिलता है, बहुत क्रियाशील रहना पड़ता है। पर इतना क्रियाशील रहते हुए भी 1 साल तक उन्होंने व्रत रखा। तो कलयुग वासियों के लिए उतना संभव नहीं है। कम से कम एकादशी को कहते हैं कि आप अन्न मत ग्रहण कीजिए, वही बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन किसी ना किसी कुछ ना कुछ तपस्या अवश्य करनी चाहिए जीवन में। क्योंकि तपस्या करने से क्या होता है? तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और जो भी हमको कष्ट मिलने वाले थे पापों के कारण, वो भी उनका भी नाश होता है। जब हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं उससे भक्ति में भी वृद्धि होती है। तो जन्माष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गया, इन सारे दिनों को भक्ति जननी कहा जाता है, भक्ति की माँ। तो जैसे माँ पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है, उसी तरह से ये दिन जो हैं वो भक्ति को जन्म देते हैं। इसलिए इन दिनों अगर हम लोग भगवान के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा कीर्तन करते हैं, उपवास इत्यादि रखते हैं, उससे भक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए इन सब दिनों को भक्ति जननी कहा जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऋषिगण हैं जो बोलते हैं यज्ञ दान तपस्या इन सबको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं त्यागना चाहिए तो आगे भगवान बताएंगे। निश्चयाम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हुई पुरुषा व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं पुरुष व्याघ्र। व्याघ्र मतलब होता है चीता या बाघ। तो आप पुरुषों में बाघ हैं। तो हे भरत श्रेष्ठ, अभी मेरे बारे में सुनिए कि मैं क्या समझता हूं इस सन्यास के बारे में। तो वो भगवान बोलते हैं कि वो 3 तरह के होते हैं, जैसे शास्त्रों में बताए गए हैं। 3 तरह के सन्यास या त्याग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो भगवान बताते हैं यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तपाश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान बोलते हैं आप हर चीज का त्याग कर सकते हैं, हर चीज से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन यज्ञ दान और तपस्या से कभी भी त्याग नहीं लेना चाहिए। उनको हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? कि पावनानी मनीषी नाम, अगर कोई बहुत बड़ा मनीषी है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत ज्यादा शुद्ध व्यक्ति है, वो भी और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा यज्ञ दान तप से। यज्ञ दान तप से कोई हानि नहीं होने वाली है। यज्ञ दान तपस्या करने से व्यक्ति और भी शुद्ध होने वाला है। इसलिए यज्ञ दान तपस्या को कभी त्यागना नहीं चाहिए, इनको हमेशा करते रहना चाहिए। तो अलग अलग यज्ञ होते हैं, जैसे हरिनाम संगीता हमने बताया। और उसके अलावा जब व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह यज्ञ होता है। सन्यासी लोग भी जब सन्यास लेते हैं तब यज्ञ होता है। तो उस तरह से यज्ञ होते रहते हैं। तो यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करते रहना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्या नीति में प्रार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। और ये सारे कार्य किसके कैसे करने चाहिए? संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल की इच्छा से नहीं करने चाहिए। किस तरह से करना चाहिए? कर्तव्या नीति, कि ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से करने चाहिए। तो जब हम यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं, इस भावना से नहीं करना चाहिए कि अरे अभी दान दे रहे हैं, बाद में और मिलेगा। जो बहुत सारे घरों में बोलते हैं कि देने से बढ़ता है, इस भावना से नहीं करना चाहिए देंगे तो बढ़ेगा। इस तरह से दान देना चाहिए, भाई दान देना तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। इस भावना के साथ यज्ञ दान और तपस्या करनी चाहिए, ये कृष्ण कहते हैं।
कृष्ण बोलते हैं ये मेरा मत है। और फिर आगे भगवान बोलते हैं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य प्रतित्यागस् परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता। और भगवान बोलते हैं जो नियत कर्म है उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तो इस तरह से कर्म होते हैं, कुछ होते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जैसे संध्या वंदन करना, खासकर आज भी हम लोग घरों में देखें कुछ हद तक संध्या वंदन तो एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन लोग सुबह सुबह भगवान के अलमारी के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, शाम के समय भी करते हैं। और पहले लोग दिन में 3 बार किया करते थे, सूर्य उदय के समय में, मध्याह्न के समय में और सूर्यास्त के समय में। तो ये संध्या वंदन करते थे। तो ये नित्य कर्म होते हैं। और कुछ कर्म होते हैं जिनको कहते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म। तो जो लोग तपस्वी हैं या फिर जो लोग सन्यासी हैं, वो काम कर्म को तो छोड़ सकते हैं, किंतु जो नित्य कर्म है या फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म है, भगवान कहते हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो तमोगुणी कहलाता है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में है, तो माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं, उनसे अगर कोई भाग रहा है तो वो तमोगुणी है। उनसे भागना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ भी पदवी ग्रहण की है, वैसे पैदा होते ही हम लोग किसी के बच्चे बन जाते हैं, पदवी मिल जाती है, तो उस पदवी के साथ में जिम्मेदारी आती है, धर्म आता है। उस धर्म का भगवान बोलते हैं त्याग नहीं करना चाहिए। और कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, संन्यास आश्रम में, उसका धर्म थोड़ा अलग होता है, किंतु उनको भी अपने आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। उन धर्मों को नहीं पाल छोड़ना चाहिए। तो जो कुछ भी पालन नहीं करता है, सिर्फ छोड़ के भाग गया है, उसको सन्यासी नहीं कहते। धर्म बदल जाता है, किंतु धर्म हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। इसलिए सन्यासी ब्रह्मचारी के अलग धर्म हो सकते हैं, गृहस्थ के अलग धर्म हो सकते हैं, पर सन्यासी और ब्रह्मचारी के भी कुछ ना कुछ धर्म अवश्य होते हैं। व्यक्ति कभी भी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होता है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, एक सन्यासी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसको पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मान के रखना पड़ता है, सारे जीवों की सेवा करनी पड़ती है, आध्यात्मिक सेवा खास कर। तो धर्म कभी कम हो नहीं होता है। उसको कोई छोड़ के भाग रहा है, अरे बड़ा परेशानी है, बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, पर इस चक्कर से कोई धर्म छोड़ के भाग गया, मतलब वो कौन सा हो गया, वो व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है। जैसे कभी कभी सन्यासी को कहते हैं कि उसको, हम तो खैर ब्रह्मचारी हैं, जो लोग बहुत सीनियर है हमारे इस्कॉन, वो लोग कई लोग सन्यासी हैं उसमें से। तो सन्यासी को कभी कभी कहते हैं कि आपको वो नहीं करना चाहिए, कुकिंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के लिए कुकिंग नहीं करना चाहिए। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकिंग छोड़ सकते हैं, भोजन पकाना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर भगवान का भोग बनाने वाली बात आती है, भगवान की सेवा की बात आती है, तो झाड़ू लगाना, भोजन पकाना, ये सब सन्यासी को भी करना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो उस तरह से सन्यासी के थोड़े नियम बदल सकते हैं, गृहस्थ के अलग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं फिर, तो ये तमोगुण के बारे में बताया, फिर रजोगुणी कैसा सन्यास होता है उसके बारे में बताते हैं भगवान, या रजोगुणी त्याग कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं भगवान। जैसे हमने बताया, क्योंकि सन्यास में त्याग में अंतर नहीं है, रिजल्ट दोनों का एंड का सेम है। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सा कृत्वा राजसम त्याजम नैव त्याग फलम लभेत। कोई अपनी वर्णाश्रम धर्म के जो भी धर्म है, वर्णाश्रम के जो भी धर्म है, उनको इसलिए छोड़ देता है कि काया को बहुत परेशान करने वाले हैं। ऐसा त्याग कैसा कहलाता है? वो रजोगुणी कहलाता है।
तो तमोगुणी कौन सा था? तमोगुणी था जब व्यक्ति सोचता है कि हमारे धर्म हमको बांधने वाले हैं, इसलिए छोड़ देता है, मतलब अज्ञान के कारण। उसको बोलते हैं तमोगुणी त्याग या फिर संन्यास। और जब इसलिए छोड़ता है कि ये सब, इन सब में बड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ से हम भागना चाहते हैं, तो वो कैसा कहलाता है? वो रजोगुणी त्याग कहलाता है। तो जो मोहवश या अज्ञान के कारण किया जाए उसको तमोगुणी कहते हैं, और जो दुख से बचने के लिए किया जाए वो रजोगुणी कहलाता है। तो वो भगवान बताते हैं, और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 9 नंबर कि सप्तगुणी कैसा होता है, सप्तगुणी त्याग या सप्तगुणी संन्यास कैसा होता है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियताम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागः सात्विको मतः। तो फिर भगवान बताते हैं कि सत्वगुणी त्याग कौन सा होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना वर्णाश्रम धर्म का कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है। तो शास्त्रों में दिया है कि बच्चे का ये धर्म है तो माता पिता के प्रति ये हम धर्म निभाएंगे। पति का ये धर्म है, भले हमको अच्छा लगे ना लगे, हम शास्त्रों में क्योंकि दिया है हम इसका पालन करेंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है और अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन साथ में ध्यान क्या रखता है? कुछ चीजों को वो छोड़ देता है। वो क्या है? वो है संगम त्यक्त्वा। तो संगम त्यक्त्वा का मतलब क्या है? जो भौतिकवादी लोग हैं, जो या बुरे लोग हैं, उनके साथ में व्यक्ति घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है। जो वर्किंग रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, कि जो भी कार्य करने के लिए आवश्यक है वो तो रखता है, लेकिन कौन से वो क्या नहीं रखता है? घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है। हृदय का जो संबंध होता है वो नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है वो करेंगे तो हमारे अंदर भी इंद्रिय तृप्ति की भावना आने लगेगी। पहला ये छोड़ता है। दूसरा क्या छोड़ता है? कर्म फल की आकांक्षा छोड़ता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका कुछ फल हमको भोगने को मिलेगा। इन दोनों का त्याग करता है जब व्यक्ति, और ड्यूटीफुली अपना काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो सत्वगुणी त्याग कहलाता है। इस तरह से 3 गुणों में कौन कौन से त्याग हैं ये भगवान बताते हैं। और फिर जो बुद्धिमान सन्यासी है वो क्या करता है, या फिर बुद्धिमान त्यागी है वो क्या करता है, वो भगवान 10 नंबर श्लोक में बताते हैं। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो मेधावी जो बुद्धिमान सन्यासी है या त्यागी है, वो क्या करता है? वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। तो कोई वर्ग, कोई कार्य उसको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो दुख देने वाला है, ये अपशकुन करने वाला है, अकुशल करने वाला है, उससे वो घृणा नहीं करता है। जो भी शास्त्रों में दिया उसको करता है, भले ही वो आपको अकुशल दिख रहा है, उससे द्वेष नहीं करता है। और जो कुशल दिख रहा है, अगर वो शास्त्रों में दिया है नहीं करना है तो उसको करता नहीं है। तो इस तरह से जो ये व्यक्ति है वो क्या करता है? वो वही करता है शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों में दिया हुआ है। इसमें उसका कोई संशय नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कैसा बुद्धिमान है? अर्थात जो शास्त्रों में दिया हुआ है वही करना है। जैसे अर्जुन को यहाँ क्या लग रहा था? अर्जुन को लग रहा था अरे हम क्षत्रिय हैं, किंतु ये हमारे परिवार के लोग, हम इनको कैसे मार सकते हैं? तो ये तो अकुशल दिख रहा है। कृष्ण बोलते हैं नहीं, शास्त्रों में देखिए कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि जब भी उसको युद्ध के लिए ललकारा जाता है उसको युद्ध करना पड़ता है। आपको युद्ध के लिए ललकारा जाता है, आप युद्ध कीजिए।
ये मत देखिए कि ये हमारे लिए अकुशल दिख रहा है, कुशल दिख रहा है, ये मत देखिए। जो अपना धर्म दिया है उसका पालन कीजिए। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति कैसा है, वो बुद्धिमान है, क्योंकि उसको संशय नहीं है, उसको मालूम है जो शास्त्रों में दिया है उसको करना ही है। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं, न ही देह भृता सख्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। तो भगवान बोलते हैं कि सत्य तो ये है कि जो भी देह भृता, जिसने वो देह धारण की है, तो हम सब लोग जो हैं सब देह धारण करके बैठे हुए हैं, उनके लिए सत्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, पूर्ण रूप से क्रियाओं को छोड़ना संभव है ही नहीं। किसी ने भी शरीर धारण किया मतलब कुछ तो एक्टिविटी करेगा ना, आलू और बैगन की तरह पड़ा थोड़ा रहेगा, कुछ तो कार्य करेगा। तो पूर्ण रूप से क्रियाओं को रोकना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए क्रियाओं को मत रोकिए, क्या कीजिए, बुद्धिमानी का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, कर्म फल का त्याग कीजिए। कर्म फल के त्याग का मतलब क्या है? अपने कार्य से जो भी फल आने वाला है धन के रूप में, यश के रूप में, उसको भोगने की इच्छा को त्याग कीजिए। सोचिए कि जो भी चीज है उसको मैं अपने अपने कार्य में, जो भी शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ उसको लगाने वाला हूं। परिवार के भरण पोषण में, कुछ सेविंग के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ अपने भरण पोषण के लिए, कुछ दान के लिए, जो भी है जो शास्त्रों के अनुसार है मैं उसको करूंगा। बाकी वो व्यक्ति भोगने की उसकी इच्छा नहीं करता। तो ऐसा जो त्याग कर रहा है, भगवान बोलते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति कर्म बंधन से कर्म करते हुए भी नहीं बंधने वाला है। इसलिए कर्म बांधने वाला नहीं है, कर्म फल को भोगने की इच्छा बांधने वाली है। ये महत्वपूर्ण है समझना। इसलिए कर्म फल को भोगने की इच्छा को जो छोड़ रहा है, जो त्याग रहा है, वो व्यक्ति असली सन्यासी है। भले ही वो सन्यास भेष में हो या सन्यास भेष में नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से क्रियाओं को रोकना तो संभव है ही नहीं। फिर 12 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागी नाम प्रेत्या नातु सन्यासी नाम क्वचित। किंतु जो व्यक्ति असन्यासी, मतलब जो सन्यासी नहीं है, अर्थात जिसने कर्म फल को भोगने की इच्छा को त्यागा नहीं है, उसको 3 तरह के फल मिलते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम। अनिष्टम मतलब जो अनिष्ट करने वाले हैं, जो हमको बाद में नरक की ओर लेने जाने वाले हैं, या फिर जो हमको दुख देने वाले हैं, उसको अनिष्ट बोलते हैं। और इष्टम का मतलब क्या है? जो सुख देने वाले हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं। या फिर मिश्रित, कुछ अच्छा कुछ खराब। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसका अच्छा परिणाम मिलता है, जो बुरे काम किए हैं उसका बुरा परिणाम मिलता है। अच्छा और बुरा कर्म जो है वो अपने आप को कैंसिल नहीं करता है, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत सारे पाप कर दिए हैं, कुछ पुण्य कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, सारी चीजें कैंसिल कैसे हो सकती हैं? मात्र भक्ति करने से। यदि भक्ति कर रहे हैं तो पाप नष्ट हो जाता है। भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तो पाप नष्ट नहीं होते हैं। पुण्य, मात्र पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते, भक्ति करने से ही पाप नष्ट होते हैं। वही एक सॉल्यूशन है। इस तरह से मिश्रित होते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने कर्म फल का त्याग कर दिया है, जो भक्तों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण और भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से बड़े आराम से मुक्त हो सकता है। 13 से लेकर 17 तक, जो कि आज हमारा मुख्य डिस्कशन रहेगा,
इसमें भगवान ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने जा रहे हैं जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं, जो कि हमने देखा कि कोई भी क्लासेस होती हैं, ये एक प्राइम सब्जेक्ट रहता है। उसको हम लोग आज 13 से 17 को काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि सबके मन में प्रश्न आता है कि क्या ऐसा होता है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, जो भगवान चाहते हैं वही हो रहा है, हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। जैसे कई बार लोगों से हम पूछते हैं, आप मंदिर क्यों नहीं आते हैं? कहते हैं अरे जब प्रभु की कृपा होगी तब आएंगे। हम पूछते हैं आपकी इच्छा है कि नहीं है? कह रहे स्वामी जी हमारी इच्छा का क्या फर्क पड़ता है, प्रभु की कृपा होगी तो अपने आप ही आ जाएंगे, अपनी इच्छा हो ना हो। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम चाहेंगे तभी होगा, प्रभु की इच्छा का क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के दो श्रेणी के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं कर्मवादी और दैववादी। तो कर्मवादी लोग कौन होते हैं? कर्मवादी लोग बोलते हैं कि मैं अपना भविष्य स्वयं बनाता हूं, आई मेक माई ओन फ्यूचर, आई क्रिएट माई ओन फ्यूचर। तो इनको बोलते हैं कर्मवादी, कि हम जो चाहते हैं वैसा ही फल मिलेगा, भगवान बाध्य है। और कुछ होते हैं दैववादी, वो कहते हैं हमारे करने से क्या फर्क पड़ता है, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। इनको दैववादी कहते हैं। तो कर्मवादियों की तुलना की जाती है बिल्ली से। तो जो बिल्ली का बच्चा होता है, नहीं नहीं बिल्ली से नहीं, बंदर से, बंदर से। तो जो बंदर का बच्चा होता है, आपने देखा होगा, उसकी जिम्मेदारी होती है वो माता के पेट को जोर से पकड़ के रखे। माता कुछ नहीं करती है, बंदरिया कुछ नहीं करती है। बंदरिया तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाती है। बच्चे की जिम्मेदारी है कि माता को जोर से पकड़ के रखे। कई बार बच्चा छूट भी जाता है। ऐसा हमारे साथ छोटे में हुआ है। हम खेल रहे थे किसी बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और सेकंड फ्लोर में बंदरों की लड़ाई चल रही थी। तो बंदरे के एक बंदरिया एक जगह से दूसरी जगह कूदती है और लड़ाई करने लगती है। उस समय उसका बच्चा आके उसके हाथ से छूट के सीधे मेरे सर पे गिरा, और फिर मर भी गया बेचारा। तो मैं जब क्लास 5 में 6 में था, ऐसा हुआ था। तो उस समय सारी जिम्मेदारी बंदरिया के बच्चे की रहती है। तो इनको बोलते हैं कर्मवादी। वो लोग कहते हैं कि सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। और कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं देववादी। वो क्या कहते हैं, उनकी तुलना की जाती है बिल्ली के बच्चे से। बिल्ली का बच्चा कुछ भी नहीं करता है। बिल्ली क्या करती है, उसको मुंह में पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। इनको बोलते हैं देववादी। इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन असलियत में कर्म का फल किस हिसाब से मिलता है, वो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए इसको, एक भी इनमें उत्तर दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदांत सूत्रों के अनुसार या सांख्य, सांख्य मतलब सांख्य योग के अनुसार, 5 तरह के कारणों द्वारा या 5 तरह के हेतु के द्वारा कुछ भी कार्य संभव होता है। मतलब रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये 5 चीजों पर निर्भर करता है। तो मात्र एक चीज नहीं है। जैसे कर्मवादी बोलते हैं मात्र हमारा एफर्ट है, और देववादी बोलते हैं कि मात्र प्रभु की कृपा है। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, 5 चीजें हैं। 5 चीजों पर निर्भर करता है कि आपके कार्य का फल आने वाला है या नहीं आने वाला है, या क्या आने वाला है। तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, वो भगवान 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं। इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथकम विदम, पृथक विधम विविधाश्चा पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो भगवान बोलते हैं ये 5 हेतु होते हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति को उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर निर्भर करता है। पहला क्या है,
अधिष्ठानम अर्थात स्थान। स्थान दो तरह के होते हैं, एक होता है शरीर, क्योंकि जो आत्मा है वो शरीर में स्थित है, और दूसरा स्थान है कि उसके बावजूद हम लोग किसी स्थान में रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कमरे के अंदर स्थित हैं तो वहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं कर सकते हैं। ट्राई करके देख लीजिए, कमरे के अंदर नहीं होगा, खासकर जब छोटा सा कमरा है आपके पास, तो वहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, वर्ल्ड कप और ये सब नहीं हो सकता। वो करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? मैदान में जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज करने के लिए कोई वॉशरूम नहीं जाता है, वहां जाके कपालभाति नहीं करता है या कोई प्राणायाम नहीं करता है। उसके लिए अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, खुली जगह पे जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। और यदि कोई प्राइवेट मीटिंग करनी हो तो हम खुली जगह नहीं करते हैं कि पार्क में बैठ के प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। प्राइवेट मीटिंग एक कमरे में अच्छी है। तो हर क्रिया को करने के लिए एक स्थान होता है, और उसी तरह से हर क्रिया संभव है या नहीं संभव है, वो एक शरीर पे भी निर्भर करती है। जैसे कि मानव शरीर एक लिमिटेशन देता है हमको। एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो पहले पलट भी नहीं पाते हैं, फिर पलटना सीखते हैं। शुरू में तो हमने देखा है, हमारे छोटे भाई की जो बेटी है, तो जस्ट मेरे सामने उसने पलटना सीखा था, लेकिन सर नहीं उठा पाती थी। कई बार पलटती थी और उसको रोने लगती थी क्योंकि सर उठाने में नहीं उठा पाती थी, और फिर नाक उसकी दब जाती थी तकिए में, तो सफोकेशन होने लगता था, तो पलटना पड़ता था वापस। तो धीरे धीरे पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, और फिर खड़ा उठना बैठना, खड़ा होना सीखता है बच्चा। और फिर जब माता पिता उंगली देते हैं तो धीरे धीरे करके उसके पैरों में शक्ति आती है और वो चलना सीखता है। अभी माता पिता देखते हैं, अरे वाह, इसको हमने उंगली दिखाई और उसने चलना सीख दिया, चलना सीख गई हमारी बच्ची या फिर हमारा बच्चा, तो क्यों ना हम उसको उड़ना सिखाएं। आप क्या करते हैं, बच्चे को लेके खिड़की के बाहर फेंकते हैं, बेटा उड़, बेटा उड़, या गद्दे में ही फेंकते हैं, चालू वहां से करते हैं। 100 साल तक भी अगर आप उसको फेंकते रहेंगे वो उड़ना नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उड़ने के लिए शरीर अलग है, वो चिड़िया का शरीर है। हाँ, हम किसी एरोप्लेन का सहारा ले सकते हैं उड़ने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन मात्र शरीर से आप उड़ नहीं सकते, कितना भी कार्य क्यों ना कर लें। तो इसलिए जो शरीर है वो क्या करता है, लिमिटेशन पैदा करता है। उस तरह से कूदने वाली बात आती है, हम कंगारू जैसा नहीं जंप कर सकते, हाई जंप कंगारू जैसे नहीं कर सकते। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, एक मछली जैसा हम नहीं तैर सकते। कितना भी बड़ा सागर क्या ना हो, एक छोटी सी मछली उसमें तैर जाती है, हाथी नहीं तैर सकता उसमें। तो इस तरह से हर किसी का शरीर क्या करता है कि लिमिटेशन डालता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी किसी कार्य में निपुण होता है, किसी किसी कार्य में निपुण नहीं होता है। इसलिए गुरुकुल में ये चीज सिखाई जाती थी कि आप जिस चीज में निपुण हैं उसमें और एक्सपर्ट बनिए, दूसरे के देख के दूसरे की नकल करने का प्रयास मत कीजिए। तो कुछ लोग अगर मेडिकल साइंस में निपुण हैं तो वो अपनी फील्ड में विकास कर सकते हैं। उनको एक हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन के साथ में उनको कंपटीशन नहीं करनी है। और उसी तरह से कोई हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, उससे जरूरी नहीं है कि बुद्धि भी उसकी उतनी तेज हो, तो उसको कंपटीशन में बैठ के आईआईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मेडिकल का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फील्ड में विकास कीजिए। तो उस तरह से हर किसी का शरीर, भले वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर है, वो क्या करता है, लिमिटेशन करता है, लिमिटेशन डालता है, उसको बोलते हैं अधिष्ठान। एक तो शरीर के हिसाब से आपको समझ में आता है कौन व्यक्ति क्या कार्य करने में निपुण है, क्या कार्य करने में निपुण नहीं है, वो एक पहला लिमिटेशन डालता है। कुछ शरीर से हम कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ और शरीर से कुछ और कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हर शरीर हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए बना है, कुछ और जो इच्छाएं जो हैं हमारी, वो किसी और शरीर में पूरी होंगी। तो अगर आपकी उड़ने की ज्यादा इच्छा है तो वो पक्षी के शरीर में पूरी होगी, इस मानव शरीर में पूरी नहीं होगी।
तो हर शरीर क्या करता है, लिमिटेशन डालता है, जिसको बोलते हैं अधिष्ठान। फिर भगवान बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब जो व्यक्ति कर रहा है अर्थात आत्मा। आत्मा क्या करती है? आत्मा का एक कार्य है कि आत्मा इच्छा करती है, और परमात्मा फिर शरीर को देवताओं के माध्यम से चलाते हैं। लेकिन आत्मा की इच्छा आवश्यक है। तो शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो भी कार्य संभव नहीं होगा। तो आत्मा शरीर में होनी चाहिए। दूसरा हमने बताया कि शरीर उन इच्छाओं को पूरा करने के लायक होना चाहिए, और स्थान भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ, तो वो स्थान उस लायक होना चाहिए। पहाड़ पे बैठ के नाव चलाने की इच्छा नहीं कर सकते, या फिर जहाज चलाने की इच्छा नहीं कर सकते, उसके लिए समुद्र में जाना पड़ेगा। तो स्थान, ये दोनों चीज लिमिटेशन करती हैं। दो हो गया। तीसरा क्या है? करणम। करणम का मतलब है इंद्रियां। हर किसी की इंद्रियां हमको कुछ कार्य करने के लिए अलाउ करती हैं, और कुछ कार्य करने से हमको रोकती हैं। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि मनुष्य को भी अन्य पशु पक्षियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि जो आईबी वाले होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, आपने उनको देखा होगा कि वो लोग कुत्ते को रखते हैं। कुत्ते को क्यों रखते हैं? कि 3 दिन पहले कौन इस स्थान पर आया है, कुत्ता सूंघ के बता सकता है। 3 घंटे पहले यहाँ कौन आया है, हम सूंघ के नहीं बता सकते हैं। और खार कोरोना होगा तो 3 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा, कोरोना में खुशबू चली जाती है। किंतु साधारणता भी हम सूंघ के नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए कुत्ते की इंद्रियां बहुत तेज होती है। उसी तरह से हर व्यक्ति की इंद्रियां कुछ चीजों में तेज होती हैं, कुछ चीजों में तेज नहीं होती है। जैसे एक बार हमको रास्ते में एक वो मिला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला आदमी। तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा था, और हमारे साथ जो भक्त बैठे थे वो आईआईटी एनआईटी के थे। तो कई लोग थे जो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो कोई आईआईटी में गया है तो वो, उसका बुद्धि एक तरह से चलती है, और कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसकी बुद्धि किसी और तरीके से चलती है। जैसे कि एक बार हमने आपको पहले भी ये एक जोक है जो हमने पहले भी आपको सुनाया था, कि एक बार की बात है कि एक मारवाड़ी व्यक्ति था, शायद कलकत्ता का ही होगा, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों को एक शो में बुलाया जाता है। और शो में बोलते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। और सबको पता था कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ही जीतने वाला है। तो दोनों बैठे हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है, आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछिए, हम उत्तर नहीं दे पाते, हम आपको $500 देंगे। मारवाड़ी व्यक्ति बोलता है, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछिए, अगर हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, हम आपको $50 देंगे। तो उसको मालूम था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई प्रश्न पूछता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ये बेचारा मारवाड़ी को पता ही नहीं है भाई रिलेटिविटी होता क्या है। रिलेटिव पता है उसको, रिलेटिविटी पता नहीं है। तुरंत $50 देता है, उसको दे देता है। फिर मारवाड़ी की बात आती है तो वो प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि आप ऐसे जानवर के बारे में बताइए जो जो 4 पैरों में पहाड़ के ऊपर जाता है और 3 पैरों में नीचे उतरता है। ये व्यक्ति अपना सर खुजाने लगता है, खुजाने लगता है, खुजाने लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर उसके बाद में बोलता है हमको पता नहीं है, $500 लेके उसको दे देता है। फिर पूछता है कि बताइए, ये हमारी उसमें नहीं है, नॉलेज सेट में, आप ही बता दीजिए वो जानवर कौन सा है। मारवाड़ी क्या करता है, $50 उठाता है, उसको देता है, कहता है हमको भी पता नहीं है, और $500 अपने जेब में रख के वहां से चला जाता है, $400 का प्रॉफिट ले लेता है। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धि चलती है अलग चीज में, और मारवाड़ी की बुद्धि चलती है पैसा कमाने में। तो हर किसी व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग चीजों में चलती है। तो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां क्या करती हैं, लिमिटेशन डालती हैं। जैसे कि हमको याद है कि जब हमारा खैर आईटी में भी हो गया था, लेकिन एक बार हम उसका भी इंटरव्यू देने गए थे, मर्चेंट नेवी का। तो मर्चेंट नेवी में खासकर आपको कैप्टनशिप वाली जो पोजीशंस होती है, जिनको वाटर कॉलर सर्विसेज कहते हैं, वो अगर करनी है तो आपकी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी की आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है, किसकी आई साइट परफेक्ट नहीं है, तो वो ये कार्य नहीं कर सकता है। इंद्रियां क्या करती हैं, एक लिमिटेशन डालती हैं। तो कर्णम, जो इंद्रियां हैं वो एक लिमिटेशन डालती हैं। और फिर बोलते हैं भगवान पृथक विविधा चा पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा मतलब अलग अलग तरह की चेष्टा। कोई भी कार्य पूरा होने में कई लोगों की चेष्टा पड़ती है और अलग अलग तरह की चेष्टा होती है। जैसे कई बार कुछ बच्चे, जैसे मैं अपना एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब मैंने आईआईटी क्रैक किया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सारा श्रेय मेरे ऊपर जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अगर मेरी माता पिता मुझे खिला पिला के भरण पोषण करके इतना बड़ा नहीं करते तो मैं कैसे आईआईटी एग्जाम देता? 2 दिन पहले अगर माता बोलती कि अभी आप तुम्हारे लिए खाने को नहीं मिलेगा, तो गया काम से, आईआईटी एग्जाम नहीं दे पाता। पर उसके बाद जो टीचर लोग थे उन्होंने कितनी मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, उनकी चेष्टा है। आईआईटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है, उन्होंने एग्जाम पेपर लिखा, कंडक्ट किया, तभी तो आईआईटी का एग्जाम हम दे पाए। वो लोग कंडक्ट ही नहीं करते तो हम देते क्या? कोई चेक करने वाला नहीं होता तो फिर कहाँ से नंबर आते? तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की चेष्टा जाती है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सारा श्रेय मेरे को मिलता है। तो इस तरह से ये चौथा कारण है। तो पहले हमने बताया शरीर और स्थान, दूसरा आत्मा स्वयं होनी चाहिए शरीर में, तीसरा है इंद्रियां, चौथा है अलग अलग लोगों के चेष्टा। मतलब ऐसा नहीं है कि दैववाद यहाँ पे डिफीट हो जाता है कि मात्र हमारे वो लोग देववादी बोलते हैं कि सब प्रभु कर रहे हैं। नहीं, आपकी चेष्टा होनी चाहिए। आपकी चेष्टा नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आप चेष्टा ही नहीं करेंगे मंदिर में आने के तो मंदिर कैसे आएंगे? शास्त्रों में बोला गया है ना ही सुप्त से सिंह से प्रवसंती मुखे मृगा। अगर कोई शेर सो रहा है तो हिरण आके ये नहीं बोलता है वाह भाई, जंगल के राजा हैं, बेचारे भूखे हैं, थोड़ा मुंह में गिर जाते हैं। अगर वो मुंह के पास में आएगा भी तो पेशाब करके भाग जाएगा, मुंह के अंदर नहीं जाएगा। शेर को भी चेष्टा करनी पड़ती है अपना शिकार करने के लिए, भले ही वो जंगल का राजा क्यों ना हो। उस तरह से चेष्टा आवश्यक है। और सिर्फ एक आदमी की चेष्टा नहीं होती, कई लोगों की चेष्टा होती है। इसलिए बोलते हैं कि हर पुरुष के पीछे कोई स्त्री होती है। अगर स्त्री उतना सपोर्ट नहीं करेगी तो पुरुष अपना अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से चेष्टा, अलग अलग लोगों की चेष्टा होती है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दैवम च एव अत्र पंचमम। दैव, दैव मतलब परमात्मा। इतना सब होने के बावजूद अगर परमात्मा देखते हैं, ले भाई इसके तो भाग्य में नहीं लिखा है कि ये मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। यहाँ कर्मवाद फेल हो जाता है। कर्मवादी लोग क्या बोलते हैं कि मात्र अपने हम करेंगे तो मिलेगा, मिलेगा नहीं। हो सकता है आपके पास वैसी इंद्रियां ना हो सकता है आपका शरीर उसको अचीव करने से रोक रहा है, और वो सब भी अगर हो गया, अगर आपके भाग्य में नहीं है, परमात्मा देखते हैं कि भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। खैर भक्तों के लिए भगवान कभी कभी एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन खासकर कोई भक्त नहीं है तब तो भगवान संस्कार करते ही नहीं है, परमात्मा संस्कार करते नहीं है। तो जब तक परमात्मा का ठप्पा नहीं लगेगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ये 5 चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब कोई भी कार्य संपन्न होता है। हमने पहला कौन सा बताया? स्थान और शरीर। दूसरा, आत्मा स्वयं होनी चाहिए शरीर में, मृत शरीर कुछ नहीं कर सकता है। तीसरा, अलग अलग लोगों की चेष्टा। चौथा, इंद्रियां। इंद्रियां हमको आँख कान नाक इत्यादि, मन बुद्धि अहंकार, ये सब हमको सीमित करते हैं। और पांचवा है भगवान का ठप्पा, परमात्मा का, जिसको देव कहते हैं। ये 5 चीजें जब मिलती हैं तब कोई भी कार्य संभव होता है, अर्थात अन्यथा नहीं होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अहंकार नहीं कर सकता है कि मैंने किया है। नहीं, इतने सारे लोगों की चेष्टा थी, शरीर था, बहुत सारी चीजें थी, और अल्टीमेटली भगवान की सैंक्शन थी। ये भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि ये 5 चीजों के द्वारा कुछ भी कार्य कैसा होता है, संभव होता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो क्या कर सकता है, उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, वरना हम लोग 2-3 श्लोक और लेंगे, 15, 16, 17, और फिर उसके बाद हम विराम दे देंगे।
और फिर आगे भगवान इसको और क्लियरली बताते हैं, शरीरवा मनोभेर यत् कर्म प्रारब्धते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। तो जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है या बुरा कार्य करता है, मन से, बुद्धि से, वाणी से, ये सब के सब इन 5 कार्यों के द्वारा संभव होते हैं। तो अच्छा कार्य तो समझ में आता है, बुरा कार्य का क्या? भगवान कैसे उसको सैंक्शन करते हैं? अगर किसी की इच्छा तीव्र है तो भगवान उसको भी सैंक्शन कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या अगले व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होगा? नहीं। अगला व्यक्ति, उसको अपने पाप का परिणाम मिलने ही वाला था, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा है उसको पाप का परिणाम देने की, भगवान आप दोनों को मिला देते हैं। आपको आपके पाप का परिणाम मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा थी ये करने की। और अगला व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ, क्यों? क्योंकि उसको अपने पापों का परिणाम मिलने ही वाला था, आप नहीं देते तो कोई और देता। उस तरह से दोनों लोगों को के साथ में अन्याय नहीं होता। अगर किसी की बहुत इच्छा तीव्र है तो भगवान, वैसे परमात्मा अंदर से वाणी बोलते हैं, लेकिन इच्छा बहुत तीव्र है तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं कि भाई जिद कर रहा है, ठीक है कर लीजिए। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे कुछ सही इच्छा नहीं रखते हैं, तो कई बार माता पिता बोलते हैं कि ठीक है हट कर रहा है, दे दीजिए। उस तरह से भगवान भी कभी कभी सैंक्शन कर देते हैं। तो उस तरह से कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, बुरा कार्य कर रहा है, उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। भगवान कभी कभी उसको सैंक्शन कर देते हैं। उसके लिए एक और उदाहरण देते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके पाप के अनुसार, पूर्व पापों के अनुसार, उसका आज की दिनांक में मर्डर होने वाला है। दूसरा एक व्यक्ति है जो सबको दिखाना चाहता है कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, जिसको चाहूँ मार सकता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए कलकत्ता में रहता है, दूसरा दिल्ली में रहता है, भगवान दोनों को मिला देते हैं। दोनों का आपस में मिलते हैं, दोनों का झगड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता है वो मारता है, और ये व्यक्ति जिसके भाग्य में लिखा हुआ था कि इस समय उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मर जाता है। तो इस तरह से इस व्यक्ति को अपने पाप का परिणाम मिल जाता है, वो उस पाप के बोझ से मुक्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति की इच्छा थी पाप करने की, उसको भी सैंक्शन मिल जाता है, लेकिन बाद में उसको अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। इस तरह से भगवान दोनों को अरेंज करते हैं। और इसीलिए भगवान आगे बोलते हैं, तत्रैवां सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। इसलिए भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो देखता है कि अरे ये कार्य ये मैंने नहीं किया है, ये 5 चीजों द्वारा संभव हुआ है। हाँ, मेरी थोड़ी सी चेष्टा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मात्र मेरी चेष्टा है, इतने सारे लोगों की चेष्टा है। भगवान ने मुझे शरीर दिया जिसके द्वारा मैं कार्य कर सकता हूँ, भगवान की सैंक्शन है उसके पीछे। इंद्रियां भी हैं, वो भगवान की कृपा से इतनी मजबूत मिली है। इसीलिए मात्र मैं करता नहीं हूँ, इतने सारे लोगों के सहयोग से कोई भी कार्य संभव हुआ है, और भगवान की इच्छा से अल्टीमेटली चीजें संभव हुई हैं। तो जो इन 5 चीजों को देखता है वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, अहंकार ग्रहण नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जब अहंकार से मुक्त होता है तो वो व्यक्ति चीजों को ठीक तरीके से देख पाता है, और वो व्यक्ति कर्म बंधन से बंधता नहीं है। ये व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान जो है, ज्ञान व्यक्ति को कर्ता भाव से मुक्त कर सकता है। तो मात्र ज्ञान ग्रहण नहीं करना है, उसको अप्लाई करके देखना भी है कि हाँ, जो भी किसी ने किया है मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये मात्र मेरे द्वारा नहीं हुआ है, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है
उसको किस हद तक कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, वो भगवान 17 नंबर श्लोक में बताते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमा लोकान ना हंति सा निबध्यते। इस तरह से जो व्यक्ति इस अहंकार से लिप्त नहीं है, उसकी बुद्धि कर्म बंधन में फंसती नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में अगर पूरे समस्त प्राणियों को भी मार देता है तो भी वो हत्या के पाप से बंधेगा नहीं। क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि वो व्यक्ति कार्य किसके अनुसार कर रहा है? शास्त्रों के अनुसार कर रहा है। अर्थात अगर आपके उसमें नहीं है, ड्यूटी में नहीं है, तो आप किसी की हत्या नहीं करेंगे, तो शास्त्रों के अनुसार कर रहा है। और दूसरा, वो व्यक्ति जब कार्य कर रहा है और कार्य संभव हो रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, उसको मालूम है इतने सारे लोगों का सहयोग है और भगवान की कृपा है। इस तरह से ये व्यक्ति बनता नहीं है। जैसे कि हम साधारणतः देखते हैं, संसार में भी हम देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर में जाता है और सरकार के आदेश के अनुसार जाके शत्रु पक्ष के 100 लोगों को मारता है, उसको परमवीर चक्र, अशोक चक्र इत्यादि मिलता है। और वो व्यक्ति खुश हो जाता है, बोलता है अरे 100 लोगों को मारा, हमको परमवीर चक्र और अशोक चक्र मिला है। अब बंदूक लेके आता है आता है और मान लीजिए 200 पड़ोसियों को मार देता है, तो कौन सा चक्र मिलेगा? अब उसको फांसी चक्र मिलेगा। क्रिया वही है, पहली सरकार से सैंक्शन है, दूसरी सैंक्शन नहीं है। उसी से चीजें अगर धर्म के अनुसार है, और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कर्तव्य अभिमान से नहीं बंधा हुआ है, तो वो व्यक्ति इस संसार में विचरण करता हुआ कर्म बंधन से बंधता नहीं है। इसलिए संसार में क्या बांधने वाला है? दो चीजें आज हमने जो डिस्कस की, वो है, एक है कर्म फल को भोगने की इच्छा, कि जो भी आ रहा है उससे मैं भोग करूंगा, आनंद लूंगा। और दूसरा, कर्तव्य अभिमान की इच्छा, कि मैं करने वाला हूं, मैंने ये सब किया है। हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि कितने सारे लोगों ने हमारी हेल्प की है। माता पिता ने इतनी हेल्प की है, हमको इतना बड़ा किया है। किसी का विवाह हो गया तो पत्नी इतना हेल्प करती है, बच्चे इतना हेल्प करते हैं, लोग प्रेरणा देते हैं। इन सब का जो लोग विचार नहीं करते हैं, और भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान को भी ध्यान में नहीं रखते, अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग कर्म बंधन से बंध जाते हैं। लेकिन जो ये देख रहा है वो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। तो सारांश में ये दोनों चीजें हैं कि यदि हम कर्म फल को भोगने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, कर्ता और अभिमान से मुक्त हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कर्म के बंधन से नहीं बनेंगे, और 5 चीज़ जो हमने डिस्कस की, उनके द्वारा कोई भी कार्य संभव होता है। तो ये आज की समरी थी जो भी हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग कथा को विराम देते हैं यहीं पर। अगले हफ्ते हम इसी टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। तब तक हम कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।